नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में आयोजित करवाई गई रीट पात्रता परीक्षा 2025 के पेपरों में आए प्रश्नों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। विशेषकर रीट लेवल फर्स्ट के जो हिंदी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेशन को शुरू करें उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों व दोस्तों तक साझा करें और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर। तो रीट लेवल फर्स्ट के हिंदी विषय से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए वाक्यों को बिना परिवर्तन किए लिखने के बाद कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कोई भी वाक्य है उसको बिना परिवर्तन किए अगर हम लिखना चाहते हैं तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग उसमें किया जाएगा। तो उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह है उस चिन्ह का प्रयोग किया जाने वाला है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन था तल्लीन का संधि विच्छेद है। तल्लीन का संधि विच्छेद है। तल्लीन है इसका संधि विच्छेद क्या है। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होने वाला है तक प्लस लीन। तक प्लस लीन है ये तल्लीन का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय में प्रत्यय है। भारतीय एक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आपको प्रत्यय बताना था। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल था और इसका राइट आंसर रहने वाला है ये प्रत्यय। ये प्रत्यय है वो भारतीय शब्द में लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था और ये क्वेश्चन शिक्षण विधियों से हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया। सूक्ष्म शिक्षण है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका प्रतिपादन डब्ल्यू एलन के द्वारा किया गया था। प्रोफेसर एलन है उनके द्वारा माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किया था और ये प्रतिपादन 1963 के अंतर्गत किया गया था। अगर हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में और बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण है यह एक प्रशिक्षण प्रक्रिया है। इसका मकसद नियमित शिक्षण प्रक्रिया की जटिलताओं को कम करना है। जो शिक्षण प्रक्रिया में जो जटिलता है उसको कम करना इसका उद्देश्य है और यह शिक्षकों को विकसित करने में मदद करता है और शिक्षक के जो कौशल है उसको और डेवलप करने में सहायक होते हैं। इस सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एलन के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग का प्रतिपादन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आया था और ये भी हिंदी की शिक्षण विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये था मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि है उसमें इंद्रियों द्वारा शिक्षा कौन से आयु में दी जाती है। मॉन्टेसरी विधि के द्वारा जो इंद्रियों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो कौन से आयु वर्ग के बालकों को दी जाती है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है इसका राइट आंसर रहने वाला है 3 से 6 वर्ष की आयु में। 3 से जो 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बालक हैं उनको मॉन्टेसरी विधि में इंद्रियों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। अगर हम मॉन्टेसरी विधि की बात करें तो इस विधि का प्रतिपादन है वो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा किया गया था। अगर हम खास बातें करें तो इसमें औपचारिक शिक्षण विधियों के बजाय बच्चों की रुचियों और गतिविधियों को शामिल किया गया। इस मेथड में बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें स्व निर्देशित गतिविधियां, हाथों से सीखने और सहयोगात्मक खेल पर जोर दिया जाता है। इसमें बालकों को स्वयं कोई भी खेल है उसके गतिविधियों के माध्यम से बालक को स्वयं सीखने का मौका दिया जाता है। तो चलिए ये इस प्रकार मॉन्टेसरी विधि है और इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बालक। अगला क्वेश्चन था मनुष्य ने बहुत समय बाद पहिए का आविष्कार किया है। एक वाक्य दिया हुआ था, ये व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मनुष्य ने बहुत समय बाद पहिए का आविष्कार किया था। इस वाक्य में कौन सा काल है। काल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इस वाक्य में कौन सा काल है। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल है वो इस वाक्य में है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण है उसका क्या उद्देश्य है। पहले तो समस्या आएगी। समस्या को जानने के लिए निदानात्मक शिक्षण दिया जाएगा। मतलब कोई भी समस्या उसका पहले तो पता लगाया जाएगा। निदान
निदानात्मक किया जाएगा। फिर क्या है, फिर उसका उपचार किया जाएगा। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है कोई भी समस्या है उसको पहले तो जानेंगे फिर उसे दूर करेंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है समस्याओं को दूर करना। अगला क्वेश्चन था, मूल्यांकन का त्रिकोण वर्गीकरण किसने दिया? मूल्यांकन का जो त्रिकोण वर्गीकरण है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? मूल्यांकन का जो त्रिकोण है वो बेंजामिन ब्लूम के द्वारा किया गया था। बेंजामिन ब्लूम थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर 3 चरणों में बांटा था। इस प्रकार इसने संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पर जोर दिया था। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है, मूल्यांकन का त्रिकोण वर्गीकरण किसने दिया? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है बेंजामिन ब्लूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन था, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कितने सोपान हैं? वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उसके कितने सोपान होते हैं? तो इसके 5 सोपान होते हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था और आपका उम्मीद है ये भी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? भाषा को सीखने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? तो अगर हम बात करें तो आगमन से निगमन विधि है, ये भाषा शिक्षण में सबसे उपयुक्त और सबसे सरल मानी गई, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण के बाद नियमों की ओर बढ़ा जाता है, मतलब सरलता से आसानी की ओर बढ़ा जाता है। तो ये इससे भाषा शिक्षण देने में सबसे उपयुक्त विधि माना गया है। तो ये इसका आंसर होने वाला है आगमन निगमन विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो ये भी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस बेघर का अर्थ है, बेघर का अर्थ बताना था। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है, जिसके पास घर नहीं हो उसे बेघर कहा जाता है। एक शब्द का पूछा था कि जिसके पास घर नहीं उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो बेघर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, विष्णु की उपासना करने वाले को एक शब्द में कहा जाता है। जो विष्णु के उपासक हैं उसे अगर हम एक शब्द में कहें तो क्या कहा जाता है? तो उसे वैष्णव कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला वैष्णव। जैसे शिव की उपासना करते हैं उसे शिव कहा जाता है, जो जाम्बुजी की उपासना करते हैं उसे विष्णु ही कहा जाता है। इसी प्रकार विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव कहा जाता है। इसका राइट आंसर रहने वाला है वैष्णव। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरबट्टी सोपान को पंचपदी का रूप किसने दिया? हरबट्टी जो सोपान था उसको पंचपदी का रूप किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिल्लर जो हर्बर्ट के शिष्य थे उसने इसे पंचपदी रूप दिया, क्योंकि हर्बर्ट ने इसे 4 ही सोपान दिए थे। तो 5वां